विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार मानसून मई महीने में ही छत्तीसगढ़ पहुंच गई है, जबकि मौसम विभाग ने छग में मानसून 11 जून तक पहुंचने का अनुमान लगाया था। ऐसे में राजनांदगांव जिले के किसानों ने खरीफ सीजन फसल की तैयारी शुरू कर दी है और अग्रिम खाद बीज का उड़ाव शुरू कर दिया है। इधर जिला प्रशासन ने खाद बीज का भंडारण सुनिश्चित किया है और 94 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खाद बीज सहित किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि डीएपी खाद की किल्लत बनी हुई है। इसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बताया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मिश्रा ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025 के लिए जिले में 50,222 मैट्रिक टन खाद भंडारण का लक्ष्य मिला हुआ है, जिसके विरुद्ध 19,726 मैट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है और किसानों को 8,423 मैट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 173 करोड़ रुपए का ऋण बिना ब्याज के वितरण किया जा चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 25-26 में शासन द्वारा जो राजनांदगांव जिले के किसानों के लिए रासायनिक खाद का लक्ष्य रखा है, उसके अनुरूप पूर्ति करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और मार्केटिंग फेडरेशन के डबल लॉक में उपलब्ध खादों को हम लोग अपने समितियों में भंडारित करवा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के लिए लगभग 50,222 मैट्रिक टन का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने 19,726 मैट्रिक टन खाद का भंडारण समितियों में करवा दिया है और किसानों को हम लोग 8,423 मैट्रिक टन का वितरण भी कर चुके हैं। लगातार हम लोग रिलीज ऑर्डर जारी कर रहे हैं और मार्केटिंग फेडरेशन के डबल लॉक में जो भी खाद उपलब्ध है उसको हम लोग अपने समितियों में भंडारित करा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से राजनांदगांव जिले में हमारे किसानों को 173 करोड़ का ऋण वितरण अभी तक किया जा चुका है। जैसा जिले में पता चल रहा है और साथ ही साथ समाचार पत्रों के माध्यम से भी ऐसा पता लग रहा है कि राज्य स्तर नहीं, भारतवर्ष में ही डीएपी की कुछ कमी है। डीएपी की कमी की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से एडवाइजरी भी जारी की है किसानों के लिए और जिला प्रशासन द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है कि डीएपी के विकल्प के रूप में जो अन्य खाद हैं, उदाहरण के लिए यूरिया और सुपर फास्फेट का मिश्रण बना करके भी डीएपी के स्थान पर किसानों के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते डीएपी खाद की पूरे भारत में कमी बनी हुई है। ऐसे में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने डीएपी खाद की कमी को देखते हुए नैनो यूरिया खाद सहित अन्य उर्वरक का उपयोग करने की सलाह किसानों को दी है। खाद की कीमत अभी जिले में अगर हम लोग जो इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स देखते हैं तो कुछ फर्टिलाइजर्स के कोई इशू नहीं है, पर्याप्त संख्या में है, लेकिन विशेष रूप से डीएपी के, क्योंकि डीएपी का जो खाद होता है उसका जो निर्यात होता है वो पूर्ण रूप से जो इंटरनेशनल सिनेरियो बना है उसके वो अनुरूप होता है। तो जो केवल ये जिले के लिए नहीं, ये पूरा देश भर में ये समस्या है। इसका कुछ अन्य कारण है, परंतु हमने किसानों को ये कहा है और उनको एक अलग अलग फॉर्मूले और कॉम्बिनेशन कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए हैं कि इस फॉर्मूले के हम लोग जो डीएपी का अल्टरनेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। जिले के सोसाइटी में यूरिया, डीएपी, पोटास, सुपर फास्फेट सहित अन्य खाद का भंडारण किया गया है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।